गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू EMIT। आज हम इस क्लास में बात करेंगे बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन का 6th क्लास लेकर। 6th क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर को लेके जो आप लोग नॉर्मली देखते हो या यूज करते हो, जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात कर लेते हैं कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम सिस्टम को डाटा देते हैं। ए से लेके Z, 0 से लेके 9, ये सब जो भी आप लिखते हो वो किसके द्वारा लिखते हो आप? कीबोर्ड के द्वारा। ये कीबोर्ड कितने टाइप का होता है आज ये सब चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड मेनली मैं आपको दो टाइप में डिवाइड करता हूं। एक तो नंबर ऑफ कीज के ऊपर बेस करके, दूसरा कनेक्शन के ऊपर बेस करके। नंबर ऑफ कीज के ऊपर बेस करके कीबोर्ड दो तरह का होता है, नॉर्मल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड में जहां पर 101 कीज होता है, लैपटॉप के केस में 88 कीज होता है, वहीं पर मल्टीमीडिया कीबोर्ड के केस में 140 से 145 कीज होता है। ठीक है, इसमें जो कीज होता है वो मेनली 4 टाइप का होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप देखेंगे ये ए से लेके Z तक जो यहाँ पर ABCD बोल के लिखा हुआ है, ये सारे को हम बोलते हैं कैरेक्टर की। ये F1 से लेके F12 तक, यहां तक ये जो कीज है इसको हम बोलते हैं फंक्शन की। मेनली 4 टाइप का कीज में 2 टाइप आपने देख लिए, ये कैरेक्टर, ये ऊपर वाला फंक्शन। ये कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन की बोलते हैं, जिसमें कर्सर ऊपर नीचे बना हुआ है, इसको कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन की। ये जो पैड है नंबर लिखने के लिए होता है, इसको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड। तो 4 टाइप का कीज मेनली होता है। एक तो अल्फाबेटिकल की, दूसरा न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल कीपैड को एक्टिवेट करने के लिए एक बटन भी होता है इसके ऊपर जहां पर नाम लॉक लिखा होता है। ये नाम लॉक बटन को दबा के आप इस न्यूमेरिकल पोर्ट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा होता है फंक्शन की, चौथा होता है कर्सर कंट्रोल और नेविगेशन की। ये 4 टाइप का मेनली कीज यहां पर अवेलेबल है। मैंने आपको क्या क्या बोला? एक तो अल्फाबेटिकल, ए से लेके Z जो भी आप देख रहे थे वो अल्फाबेटिकल की था। न्यूमेरिकल की 0 से लेके 9 प्लस माइनस जो भी लिखा हुआ था ना, वो सारा आपका न्यूमेरिकल की है। इसको एक्टिवेट करने के लिए न्यूमेरिकल बटन, एक्टिवेट बटन, न्यूमेरिकल बटन एक्टिवेटर रहता है जो न्यूमेरिकल कीपैड में ही होता है। उसी से आप इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो ताकि आप न्यूमेरिक लिख पाओ या नहीं लिख पाओ, है ना। वो न्यूमेरिकल कीपैड के लिए होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की, जो F1 से लेके F12 तक रहता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन की। एंड कुछ एरो लगा हुआ है, 4 एरो वाले बटन भी आपको दिखाया था, इसको हम बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं, एक बार दोबारा से ध्यान से देख लो। ये आपका कीपैड था, है ना, कीबोर्ड पूरा। ये जो कीज आप देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिकल की। F1 से लेके F12 तक, यहां तक ये मेरा फंक्शन की है। ये आपका न्यूमेरिकल कीपैड है, इसमें ये नंबर लॉक का बटन दे रखा है जिससे हम इस कीपैड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये कर्सर कंट्रोल एरो की, या आप बोल सकते हो इसको क्या, अभी नाम लिखा था ना, ये नेविगेशन की, है ना, तो इसी को नेविगेशन की या कर्सर कंट्रोल एरो की भी बोला जाता है। बाकी अगर कोई कीज दिखा है वो बाकी सब शॉर्टकट काम के लिए बना होता है। ठीक है, मेनली यही कीज इसके अंदर होता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर साउंड का, ब्राइटनेस बढ़ाने का, बाकी मेलिंग का, सब चीज का अलग अलग से बटन सेटेड होता है ताकि आपको किसी मेनू में जाए बिना ही सीधा बटन दबा के भी आप उस मेनू को एक्सेस कर सकते हो। ये मेनली कीबोर्ड का टाइप मैंने आपको बताया, किसके ऊपर बेस करके? नंबर ऑफ कीज के ऊपर बेस करके। वही जगह पर कनेक्शन की बात करूं तो कनेक्शन में 2 तरीके का कनेक्शन होता है, एक तो वायर्ड कनेक्शन, एक वायरलेस कनेक्शन। वायर्ड कनेक्शन में जाते हैं
तो इसमें दो तरीके का वायर्ड कनेक्शन का कीबोर्ड मिलता है। एक तो आपने देखे होंगे ऐसे चौपट सा डब्बा बना होता है यूएसबी जैसा, है ना, इसको यूएसबी कीबोर्ड बोलते हैं। एक दूसरा ऐसे गोला वाला बटन बना होता है, देखे होंगे कनेक्टर, उसको हम बोलते हैं PS2। क्या बोलते हैं? PS2 कीबोर्ड। ये पहले जमाने में यूज होता था, आजकल यूएसबी कीबोर्ड यूज होता है। आजकल तार तो छोड़ो, वायरलेस ही यूज हो रहा है। वायरलेस यानी ब्लूटूथ कीबोर्ड। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं इसका कनेक्टर, ये यूएसबी वाला कनेक्टर है इस कीबोर्ड का, ये यूएसबी कनेक्टर के साथ है। ऐसे ही दूसरा कीबोर्ड मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें देखो ये ऐसे पिन वाला कनेक्टर है पहले जमाने का, इसको PS2 कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PS2। इसके अंदर पिन होता है, अगर एक भी पिन मुड़ गया या कनेक्ट नहीं हो पाया मदरबोर्ड के साथ तो ये काम नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए आजकल इस टाइप के कीबोर्ड को हटा के लोग यूएसबी कीबोर्ड यूज करने लगे हैं। क्यों? उसमें पिन का कोई झंझट नहीं है, खराब होने का चांसेस भी कम ही रहता है। तो इसीलिए सभी आज यूएसबी कीबोर्ड ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कीबोर्ड्स के टाइप। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की जगह पर माउस। माउस को आप लोगों ने देखे ही होंगे। ये मैं आपके सामने एक माउस लेके आ रहा हूं, ये आपका वायरलेस माउस है। ये माउस मेनली हम लोग किस लिए यूज करते हैं? इसको हैंडहोल्ड डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ये 4th जनरेशन में जब गाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ तब किसी चीज को नोटिफाई करने के लिए या किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये बटन है, ये पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? इस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करते हैं। ये ऑप्टिकल माउस है। पहले जमाने ऑप्टिकल की जगह दूसरा गोले वाले, मतलब यहां पर एक बॉल लगे होते थे जिसको हम ट्रैक बॉल वाला माउस बोलते थे, वो माउस भी पहले मिलता था। अब वो नहीं मिलता। अब जो भी जितने भी मिलते हैं ऑप्टिकल डिवाइस यानी ऑप्टिकल माउस ही मिलते हैं। इसमें ऑप्टिकल सेंसर भी रहता है और एक LED लाइट्स भी रहता है जिसके द्वारा ये अपना पोजीशन सेंसिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आजकल माउस यूज होता है। अब मैं इसके टाइप आपको बताने जा रहा हूं। इसको इरेज कर दे, ये सबने लिख लिया होगा। चलो, अब कीबोर्ड की जगह हम ले लेते हैं माउस। ठीक है, माउस नॉर्मल जो माउस होता है उसमें 3 की रहता है, एक तो लेफ्ट, एक राइट और एक स्क्रॉलिंग के लिए। ठीक है, ये 3 बटन रहते हैं, लेफ्ट, राइट और एक स्क्रॉलिंग के लिए, जिससे हम डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं। वही मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 5 से 6 कीज रहता है जो काट कॉपी पर काम करता है, माउस का स्पीड बढ़ाने का भी शॉर्टकट तरीके से काम करता है। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मल्टीमीडिया माउस हम लोग बोलते हैं। माउस में जो लेफ्ट की होता है वो किसके लिए होता है? वो सिलेक्शन करने के लिए, सिलेक्ट। जो राइट वाला की होता है, राइट वाला बटन जिसको आप बोलते हैं राइट क्लिक, जिसको हम बोलते हैं राइट क्लिक, मेन्यू ओपन करने के लिए होता है। किसी भी ऑप्शन का मेन्यू में जाना है तो हम राइट क्लिक का यूज करते हैं। वही जगह पर जो बीच में रहता है वो स्क्रॉल बटन बोलते हैं। स्क्रॉल बटन, जिससे हम डॉक्यूमेंट को स्क्रॉलिंग करने का काम कर सकते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात करें तो कट कॉपी का भी बटन रहता है, कट पेस्ट का, और स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन उसमें रहता है। ठीक है, तो ये आपका माउस का टाइप हमने बता दिए किसके हिसाब से? नंबर ऑफ कीज के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कनेक्शन के ऊपर बेस करके माउस कितने टाइप का है। सेम एज इट इज कीबोर्ड, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कीबोर्ड में भी USB PS2 मिलता है, ऐसे ही माउस में भी PS2 और USB मिलता है। और वायरलेस में जाएंगे तो ब्लूटूथ माउस आपको मिलता है, जिसमें एक छोटा सा डोंगल होता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। जैसे ये एक छोटा सा USB डोंगल है, टोकन है, जो आपको USB पोर्ट में लगाना होता है और इससे तो USB को से इसको पावर मिल जाता है, और इसके अंदर बैटरी होता है जिससे इसको पावर मिलता है, फिर ये काम करना चालू कर देता है। बट इसका दूरियां जितना बढ़ते जाएंगे उसका उतना ही इसका एक्यूरेसी कम होते जाएगा, और दूसरी बात इसका बैटरी कंजम्पशन उतना ही बढ़ते जाएगा। इसलिए इसको पास में लेके काम करने की कोशिश करिए। 100 मीटर के ऊपर तो ये काम ही नहीं करता, बंद कर देता है। 100 मीटर छोड़ो, 10 मीटर में ही बंद कर देता है, बोलते ऐसे है। चलो ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये
यूएसबी माउस, सॉरी हमारा वायरलेस माउस यानी ब्लूटूथ माउस मैंने आपको दिखा दिया। ये था हमारा माउस का टाइप। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक तो नंबर ऑफ पीस के ऊपर, एक कनेक्शन के ऊपर। नंबर ऑफ पीस के ऊपर बात करें तो नॉर्मल माउस और एक मल्टीमीडिया माउस। नॉर्मल माउस की बात करें तो उसमें 3 कीज होता है, और मल्टीमीडिया की बात करें तो 5 से 6 कीज होता है। 3 में नॉर्मली जो कीज होता है वो क्या होता है, एक तो लेफ्ट, एक राइट, एक स्क्रॉलिंग। लेफ्ट क्लिक जो माउस में यूज होता है वो हमेशा सिलेक्शन के लिए यूज होता है। राइट वाला जो बटन होता है वो हमेशा किस लिए होता है, मेन्यू ओपन करने के लिए। और जो सेंटर में स्क्रॉल बटन होता है वो हमारा डॉक्यूमेंट को स्क्रॉलिंग यानी ऊपर नीचे करने के काम मदद करता है। अच्छा, ये लेफ्ट और राइट का जो काम है ये आप ऑल्टर चेंज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। कोई इस हिसाब से लेफ्ट हैंड से यूज करता है तो अलग होगा, कोई राइट हैंड से यूज करता है तो उसका पॉइंटर वो अलग चेंज करके रख सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी बटन में चेंज होता है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। इसको आप चेंज कर सकते हो प्राइमरी बटन को, कोई चेंज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपका माउस सेटिंग में जाके चेंज हो जाता है। तो हम बाद में बात करेंगे जब हम माउस की क्लास देखेंगे इसके बारे में, माउस प्रॉपर्टीज से ही बात करेंगे। दूसरा हमारा कनेक्शन के ऊपर बेस करके मैंने माउस का टाइप बताया, 2 टाइप का, एक तो वेल्ड, एक वेल्डलेस। वेल्ड में पहले जमाने में पीएसटी यूज होता था और अब के जमाने में यूएसबी यूज होता है। इसी जगह पर वेल्डलेस की बात करें तो ब्लूटूथ माउस यूज होता है। ये था हमारा माउस का टाइप। आप लोग एक बार लिख लो, इसको लिख लिया सबने, इरेज कर दो अब इसको। चलो इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैम लेकर। इसके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं, आप 1 मिनट वेट करो। तो देखो, मैंने आपके सामने एक मेमोरी का डायग्राम ड्राइंग किया है। मैंने ये दिखाने की कोशिश किया है मेरा कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है वो कितने टाइप का होता है। मेनली मेमोरी जो है वो 2 टाइप का होता है, ये आपको पहले से ही पता है। एक तो आपका प्राइमरी मेमोरी जो आप पहले से ही जानते हो, दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी जो भी आप जानते हो। मैंने क्या बोला था, प्राइमरी मेमोरी में जो भी डाटा आप देते हैं वो वोलेटाइल टाइप का होता है। हर बार नहीं ऐसा है ना बेटा, ये बताया गया था जब भी हम कोई डाटा देते हैं प्राइमरीली जहां जाकर स्टोर होता है वो मेरा प्राइमरी मेमोरी है। जिसमें एग्जांपल या तो रैम था या तो रोम था। बट ध्यान रखना, रैम आपका वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होता है, बट वही जगह पर रोम वोलेटाइल नहीं होता, नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होता है, ठीक है। ये रैम, इसी को लेके आज हम बात करने वाले हैं। जब भी आप कोई डाटा देते हैं प्राइमरीली वो डाटा जाके इसी रैम चिप के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये रैम का फायदा भी बहुत है। क्या करता है, ये कंटिन्यूअस डाटा पकड़ के रख सकता है, और दूसरी बात, जब तक डाटा सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहेगा तब तक इसके अंदर वो डाटा रहेगा, जिससे प्रोसेसर को प्रोसेसिंग करने में मदद मिलेगा। एक साथ कितने एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं ये भी बेस करता है आपका सिस्टम के रैम के ऊपर, वो आपका प्रोसेसर के ऊपर बेस नहीं करता। जैसे एक साथ मैं पेंट का एप्लीकेशन चला रहा हूं, एक साथ मैं गाना भी सुन रहा हूं, एक साथ मैं वर्ड में भी काम कर रहा हूं, ये कितने एप्लीकेशन में चलाऊंगा ये बेस करता है मेरे रैम के साइज के ऊपर, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारा रैम यानी प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा ये हमारा हार्ड डिस्क जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। जिसके अंदर हमने डाटा एक बार सेव कर दिया वो परमानेंट सेव हो जाएगा, दोबारा डिलीट जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक इसमें से हटेगा नहीं। यही मैं आपको दिखाने की कोशिश किया प्राइमरी, आपको एक तो प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप बताया था, एक रैम एक रोम। रैम आपका नॉन वोलेटाइल और रैम जो है वो आपका वोलेटाइल। रोम नॉन वोलेटाइल, रैम वोलेटाइल। समझ में आ गया। इसी रैम का टाइप करके बात करेंगे बाद में। दूसरी बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सॉलिड स्टेट डिवाइस, एसएसडी या पेन ड्राइव को हमने लिए थे किसके रूप में, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस या ड्राइव, समझ गए, जो आजकल हार्ड डिस्क की जगह पर एसएसडी के रूप में भी लोग यूज करते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस को एज सेकेंडरी मेमोरी के रूप में, ठीक है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसको लेके बात कर रहे हैं, रैम को। रैम मेनली 2 टाइप का होता है, एक तो स्टैटिस्टिक रैम और दूसरा डायनामिक रैम। स्टैटिस्टिक रैम क्या होता है, जिसमें पावर सप्लाई निरंतर देने की जरूरत होता है, बट इसमें कम अमाउंट का डाटा स्टोर होता है, जिसमें ट्रांजिस्टर तो होता है बट पावर सप्लाई के लिए कोई कैपेसिटर अलग से नहीं होता। इसीलिए इसमें कंटिन्यूअस डाटा सप्लाई देने की जरूरत होता है। जब तक डाटा सप्लाई दोगे तब तक इसके अंदर डाटा रहेगा, सप्लाई बंद तुरंत डाटा गायब हो जाएगा, तुरंत, समझ गए। तो ये था आपका स्टैटिस्टिक रैम। स्टैटिस्टिक रैम में स्पीड तो अच्छा होता है, पावर कंजम्पशन भी कम होता है,
बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, एक तो ये लोअर डाटा स्टोर करता है, कम अमाउंट कम क्वांटिटी का डाटा स्टोर करता है, और ये महंगा भी बहुत है। इसलिए जो सीपीयू के कैश मेमोरी होता है उसके रूप में इसको यूज किया जाता है। कैमरे में या मॉडेम में इन मेमोरी का यूज किया जाता है, प्रिंटर में, या फिर आप देखे होंगे एलसीडी एलईडी, इनमें भी ये स्टैटिस्टिक मेमोरी का या रैम का यूज किया जाता है। वही जगह पर अगर मैं बात करूं दूसरा क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं डायनामिक रैम। डायनामिक रैम में ट्रांजिस्टर भी होता है और उसको पावर सप्लाई देने के लिए एक कैपेसिटर भी होता है। एक एक कैपेसिटर के अंदर एक एक सिंगल डिजिट यानी कैरेक्टर स्टोर होता है, एक एक बाइनरी डिजिट अपना कैरेक्टर स्टोर इसके अंदर होता है। इसमें डाटा स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा है, पावर कंजम्पशन भी उस हिसाब से ज्यादा है, और इसको थोड़ी थोड़ी देर में कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए पावर सप्लाई देना पड़ता है। मतलब ये कई सेकंड में अपने आप को कई बार रिफ्रेश कर लेता है। ठीक है, जो आपका काउंटिंग अगर बात करें तो नैनो सेकंड्स में होता है, जो अपने आप को कई बार ये रिफ्रेश कर लेता है। क्यों? जितना देर तक पावर रहेगा उतना देर तक ही डाटा रहेगा, तो इसी कारण से ये डाटा स्टोर करने के लिए वो जो पावर स्टोर करता है उसको बार बार चार्ज करने की जरूरत पड़ता है ताकि ये डाटा पकड़ के रखे। ये स्टैटिस्टिक रैम की तुलना में सस्ता भी होता है, स्टोरेज क्षमता भी इसका ज्यादा होता है। इसलिए मॉडर्न जितने भी आप कंप्यूटर्स देखते हैं सब में नॉर्मली ये डायनामिक रैम का ही यूज किया जाता है। अब डायनामिक रैम में भी 3 टाइप का रैम आता है मेनली, वैसे और भी 2 टाइप है बट हम यहाँ पर 3 टाइप का मेनली लेके बात करते हैं। एक तो सिंक्रोनस डायनामिक एसडी रैम बोलते हैं जिसको। सिंक्रोनस डायनामिक पहले जमाने में यूज होता था, इसका बस स्पीड कम होता था, मतलब अगर बोले डाटा ट्रैवल रेट इसका बहुत कम होता था, पावर कंजम्पशन भी इसका बहुत ज्यादा होता था। वही जगह पर रैम बूस्ट डायनामिक रैम जो वीडियो गेम वगैरह में यूज होता है, आजकल उसका यूज उतना नहीं है। आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है वो है डबल डाटा रेट डायनामिक सिंक्रोनस डायनामिक रैम यानी डीडीआर एसडी रैम। इसका बैंडविड्थ भी ज्यादा है, डाटा ट्रांसफर स्पीड भी ज्यादा है, और साथ में इसका पावर कंजम्पशन भी कम है। कैसे? ये देखो, अगर मैं आपको बात करूं, अगर एसडी रैम की बात करूं तो एसडी रैम का जो बस स्पीड है वो 100 से लेके 166 मेगाहर्ट्ज यानी 1 सेकेंड के अंदर मान के चलो 100 से लेके 166 बार एक चक्कर काट सकता है। एक सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, है ना? तो वही जगह पर DDR1 133 से लेके 200 बार, DDR2 266 से लेके 400 बार, DDR3 533 से लेके 800 बार एंड DDR4 1066 से लेके 1600 बार तक घूम के आ सकता है। ये 1600 मेगाहर्ट्ज यानी 1.66 गीगाहर्ट्ज की स्पीड में ये काम कर सकता है। एट प्रेजेंट इसका स्पीड सबसे ज्यादा है, कौन सा? DDR4 का, और इसका पावर कंजम्पशन भी बहुत कम है। इसीलिए ज्यादातर डिवाइस में आजकल DDR4 रैम का यूज हो रहा है। जहां पर आपका एसडी रैम 3 वोल्ट कंज्यूम करता है, वहीं पर DDR1 2.5 से 2.6 वोल्ट, DDR2 1.8 वोल्ट, DDR3 की बात करें तो 1.3 या 1.5 वोल्ट। वही जगह पर DDR4 मात्र 1.2 वोल्ट कंज्यूम करता है। तो सीधी सी बात, बैटरी लैपटॉप की बात करूं तो बहुत ज्यादा देर तक एक बैटरी में काम कर सकता है, मोबाइल की बात करूं तो भी बहुत ज्यादा देर तक ये काम कर सकता है क्योंकि पावर कंजम्पशन इसका कम है। तो इसी कारण से आजकल जितना भी मॉडर्न डिवाइसेस आप देखेंगे उसमें या तो DDR3 या तो DDR4 यही रैम होगा। जो लेटेस्ट है उसमें तो सबने DDR4 कर दिया है, बट जो थोड़ा सा पुराना है उसमें DDR3 चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका रैम का टाइप था। मैंने आपके ऊपर दोबारा बताऊं, मैंने बोला मेमोरी 2 टाइप का होता है मेनली, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। जब भी हम कोई डाटा देते हैं जहां जाके स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, और वही डाटा जब परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं जिसके अंदर भेजते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। एक तो अपने वाला हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, डिवाइस या पेन ड्राइव या जिप ड्राइव जो भी आप यूज करते हो वो आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया। रैम का यहाँ पर हम टाइप लेके बात कर रहे थे, रॉम का टाइप हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम रैम का टाइप लेकर बात कर रहे थे। रैम मेनली 2 टाइप का, स्टैटिस्टिक रैम, डायनामिक रैम। कैश मेमोरी के अंदर स्टैटिस्टिक रैम का यूज होता है, बाकी कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर डायनामिक रैम का यूज किया जाता है। डायनामिक रैम में भी 3 टाइप का रैम आपको बताया, सिंक्रोनस डायनामिक, रैम बूस्ट डायनामिक एंड आपका डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम। डबल डाटा रेट में भी 4 टाइप का रैम आपको दिखाया, DDR2, DDR3, DDR4। इनका स्पीड डिफरेंस एंड इनका पावर कंजम्पशन भी मैंने आपको बताया। तो ये हमारा रैम का टाइप था। एक्चुअली रैम DDR1 है या DDR2 है वो आपको रैम के ऊपर लिखा होता है। और दूसरी बात ये भी नहीं है कि जिसमें DDR2 लगता है आप उसमें DDR3 रैम लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? आप देख रहे होंगे रैम के बीच में यहाँ पर एक कट है, दिख रहा है आपको?
ये कट सबका अलग अलग जगह पर होता है, DDR1 में अलग, DDR2 में अलग, DDR3 में अलग, DDR4 में अलग, तब ये अपने हिसाब से अपने पोर्ट में ही कनेक्ट हो सकता है। अगर DDR3 है तो उसमें DDR4 नहीं लगता, जहां पर DDR1 है वहां पर DDR2 नहीं लगता। ये आप चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये आपने देख लिए होंगे। अब इसके बाद आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी हार्ड डिस्क में लेके चलूंगा। उससे पहले और एक बात, रैम का ये जो मैंने अभी दिखाया वो दिखाया आपका स्पीड के ऊपर बेस करके, है ना। अब मैं स्टोरेज के ऊपर बेस करके एक बार रैम का टाइप आपको लिख देता हूं। स्टोरेज कैपेसिटी, एक जमाना था जब आप बात करोगे तो 128 MB का रैम, उससे कम भी, उसके आधा वो भी आपको मिलता था, बट मैं उसको लेके बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक लोअर क्वांटिटी यानी 128 MB जो आपका DDR में मिलता था, 128 का डबल 256 MB, ये DDR में भी है और DDR2 में भी था। 256 के बाद आया 512 MB, ये भी DDR2 में था। 512 के बाद आया 1024 MB, ये भी आपका DDR2 में अवेलेबल था। साथ में DDR3 में भी अवेलेबल है। 1024 का डबल कितना होता है? 1024 MB मतलब 1 GB। इसके बाद 2048 यानी 2 GB, इसमें DDR3 में भी है, DDR4 में भी है। 2 GB के बाद 3 GB, DDR3 DDR4 दोनों में मिलता है। 4 GB DDR4, 8 GB DDR4। 8 GB को जहां पर आप देखते हैं 16 GB, तो वहां पर 2 8 GB का रैम लगा के 16 GB बना दिया जाता है। बहुत जगह पर जहां पर 4 GB रैम की जरूरत है वहां पर एक 3 GB, एक 1 GB या 2 GB या 4 GB या एक सिंगल चिप लगा दिया जाता है, तो भी 4 GB का काम करता है। ठीक है, बहुत सारी जगह पर 2 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक खराब हो गया तो दूसरा तो काम करेगा ना, आपको तुरंत खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए बहुत सारी जगह पर 2 लगाया जाता है और बहुत सारी जगह पर एक ही लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया। तो ये आपने जो अभी देखे वो रैम का टाइप लेके हम बात कर रहे थे। आप रैम के बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हार्ड डिस्क लेकर। हार्ड डिस्क यानी जहां पर डाटा हमारा परमानेंट स्टोर होता है। आपने देखे होंगे, मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा हार्ड डिस्क है। अब इन्हीं का टाइप लेके हम आपको समझाने वाले हैं। रेज करें। तो अब हम आपके सामने हार्ड डिस्क लेके बात करने वाले हैं। एक तो साइज के ऊपर डिवाइडेशन होता है, स्पीड के ऊपर डिवाइडेशन होता है, पोर्ट के ऊपर डिवाइडेशन होता है एंड स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर डिवाइडेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइज की बात करूं तो एक तो आपको मिलता है 5.5 इंच जो डेस्कटॉप में यूज होता है, और जो लैपटॉप में यूज होता है वो 3.5 इंच हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, हो जाएगा, छोटे वाले हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं। इसके बाद स्पीड की बात करूं, स्पीड के हिसाब से तो एक तो 5400 RPM रोटेशन पर मिनट के स्पीड वाला हार्ड डिस्क होता है। दूसरा 7200 RPM, 5400 वाला 10,000 मैक्सिमम स्पीड तक जा सकता है एंड 7200 RPM वाला 15,000 के स्पीड तक जा सकता है। ठीक है, ये मेनली 2 टाइप का RPM का हार्ड डिस्क होता है। जितना रोटेशन बढ़ेगा, सीधी सी बात, रीड राइट का कैपेसिटी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं। नॉर्मली जो आप रेगुलर यूज करते हैं वो 5400 RPM वाला होता है। अगर पोर्ट के ऊपर बात करें तो पोर्ट में भी 2 टाइप का पोर्ट होता है।
एक तो पहले जमाने का पाटा और एक आज के जमाने का साटा। मैं आपको दिखाता हूं, ये पहले जमाने का हार्ड डिस्क है जिसमें पीछे देखो पिन ही पिन दिखाई दे रहा है। इसमें आईडी केबल लगता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, ये टाइप चेंज करने के लिए हार्ड डिस्क का, फिर प्राइमरी है सेकेंडरी है इसके लिए, ये पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर पावर पोर्ट कनेक्ट होता था। ये पहले जमाने का हार्ड डिस्क है जो हम पिन के हिसाब से देखते थे। एक भी पिन खराब हो गया मुड़ गया तो ये हार्ड डिस्क ही खराब हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कौन सा, पाटा हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं, पाटा। आज के जमाने में जो हार्ड डिस्क आ रहा है इसमें ऐसा पिन की कोई झंझट नहीं है, आप देख रहे होंगे ऐसे केबल में आ रहा है ना, जैसे यूएसबी में होता है ना, सेम एज इट इज ऐसे केबल में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं साटा हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं, साटा। इसमें जो ये बड़ा वाला आप देख रहे हो ये पावर के लिए काम करता है, ये जो दूसरा छोटा वाला देख रहे हो ये डाटा के लिए। ऐसे ही आपको साटा केबल मिलता है जिसके द्वारा आप इसे अटैच कर दो तो ये हार्ड डिस्क मदरबोर्ड के साथ ऐड हो जाएगा। इसमें डाटा ट्रांसफर का स्पीड भी ज्यादा मिलता है, पिन खराब होने का चांसेस भी कम रहता है। तो ज्यादातर केस में आजकल जितना भी हार्ड डिस्क आ रहा है वो इसी हिसाब से आ रहा है, इसी तरीके से। और वो पाटा वाला में पिन भी खराब हो जाता है, केबल भी खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, इसमें केबल भी बहुत कम खराब होता है। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर केस में आज के टाइम में जितना भी लैपटॉप डेस्कटॉप देखेंगे आप, सब में ये साटा पोर्ट वाले ही हार्ड डिस्क आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब हम आप बात करते हैं स्टोरेज के ऊपर, इतना डाटा स्टोर करता है उसके ऊपर। एक जमाना था जब 2 GB का भी हार्ड डिस्क होता था, जो आज छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, उसका साइज भी एल्यूमिनियम के पेपर में होता था, इतनी बड़ी, मतलब एल्यूमिनियम के कवर में होता था इतने बड़ा, और इससे भी थोड़ा सा मोटा ही था वो। ठीक है, वो 2 GB डाटा स्टोर करता था। बट मैं उसको लेके बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्टैंडर्ड लेके बात कर रहा हूं। कौन सा, 20 GB। 20 GB के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है 40 GB। 40 के बाद 80 GB। ये दोनों तो आपको हमेशा पाटा में ही मिलेगा। 80 GB वाला साटा पाटा दोनों में मिलना शुरू हो गया था। 80 के बाद आया 160 GB। 160 के बाद एक आया था 250 GB, दूसरा आपका 320 GB। ये 2 टाइप का डिस्क मिलता है मार्केट में अभी भी। सेकेंड हैंड कंप्यूटर में तो हमेशा एक लगा हुआ मिलेगा 320 GB का डिस्क, देख लेना, है ना। और 320 के बाद दूसरा आता है 500 GB। 500 GB के बाद 1 TB। आजकल जितना भी लैपटॉप अगर आ रहा है सब में नॉर्मली 1 TB का हार्ड डिस्क तो होता ही होता है। ठीक है, और एटलीस्ट काम चलाने के लिए 500 GB तो ले ही लीजिए। क्यों, वीडियो वगैरह तो आप लोग स्टोर करेंगे ही, तो 500 GB से कम और कम क्या यूज करेंगे। एक 750 GB का भी होता है हार्ड डिस्क, है ना, इसके बीच में मैंने उसको लिखा नहीं। एक 1 TB, उसके बाद 2 TB का भी हार्ड डिस्क मिलता है, 4 TB का भी मिलता है। बट नॉर्मल लैपटॉप डेस्कटॉप के केस में 1 TB लोग यूज करते हैं, और अगर ज्यादा किसी को चाहिए वो एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा अलग से लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका टाइप, हार्ड डिस्क का टाइप। किसका, हार्ड डिस्क, जहां पर आप डाटा परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा से बताता हूं, ये मैंने हार्ड डिस्क की बात कर रहे थे। हार्ड डिस्क 2 टाइप में, 4 टाइप में मैंने आपको डिवाइडेशन दिखाया। सबसे पहला साइज के ऊपर 5.5 इंच हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप वाला हार्ड डिस्क है ये वाला, है ना। और जो लैपटॉप वाला होता है वो इससे आधे साइज, छोटे साइज का होता है, 3.5 इंच का होता है। ठीक है, स्पीड के ऊपर बात करें तो 5400 आरपीएम, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, और एक 7200 आरपीएम यानी 7200 रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट के अंदर इतने बार इसका जो डिस्क है वो लोड कर सकता है। पोर्ट के ऊपर 2 टाइप का बताया, एक तो पिन वाला पोर्ट, उसको पाटा पोर्ट बोलते हैं, एक पिनलेस पोर्ट जिसको साटा पोर्ट बोलते हैं, है ना। स्टोरेज के ऊपर बात करें तो मैंने एक स्टैंडर्ड स्टोरेज लेके बात कर रहे हैं जो अभी नॉर्मली मिल सकता है आपको। एक तो 20 GB, 40 GB। 20 GB तो मिलना बहुत मुश्किल हो गया, आपको मिलेगा 40 GB से मिनिमम, वो भी सेकेंड हैंड में, नया तो उत्पादन तो इसका कोई है ही नहीं अभी। तो 40 GB, 80 GB, 160, 250, 320, 500, 750 और 1 TB ये हार्ड डिस्क एट प्रेजेंट अवेलेबल है मार्केट में। ज्यादातर जो मिलता है वो 500 GB या 1 TB। अब तो 1 TB या 500 GB का ही लोग ज्यादातर खरीदते हैं या यूज करते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको हार्ड डिस्क का टाइप आपको बता दिया। ये सब बताने के पीछे 2 रीजन है। एक तो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में आपका पूरा जानकारी है, अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो उसमें क्या चीज होना चाहिए, आपके सफिशिएंट काम किसमें चलेगा ये भी आपको पता हो। इसीलिए हम ये दोनों चीज के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये हार्डवेयर पार्ट जानना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया आपका हार्ड डिस्क। अब हम बात कर लेते हैं और एक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में।
मॉनिटर मेनली दो टाइप का होता है, एक तो सीआरटी, एक सीएफटी। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, जो बड़े बड़े टीवी जैसा होता था देखने में, जिसका पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, वो सीआरटी पिक्चर ट्यूब के द्वारा यानी सीआरटी के द्वारा अपना पिक्चर प्रेजेंट करते थे। कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। उसमें एक सीआरटी ट्यूब लगा होता था जो पिक्चर दिखाने का काम करता था, है ना। कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में अवेलेबल था। वो सीआरटी जमाने का, पुराने जमाने का मॉनिटर था। अब जो मिलता है वो है टीएफटी। टीएफटी यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये टीएफटी में भी दो मॉडल है प्रेजेंट अवेलेबल। एक तो आपका एलसीडी, एक आपका एलईडी। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। एलसीडी और एलईडी में बहुत डिफरेंस है। एलसीडी में क्या होता है, आपका पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा तिरछा होता है, मतलब इसका जो व्यू एंगल है वो बहुत ही कम होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। इसमें आपको नेगेटिव दिखना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव पिक्चर दिखना स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे फिल्म पेपर में दिखता है वैसे। और एलईडी में व्यू एंगल ज्यादा होने की वजह से किसी भी एंगल से आप देखते हैं तो सही पिक्चर दिखाई देता है। इसके अलावा एलसीडी में अगर आप देखेंगे तो कलर क्वांटिटी बहुत कम होता है, पिक्सल डेंसिटी भी कम होता है, इसलिए पिक्चर क्वालिटी उतना साफ नहीं बनता जितना एलईडी में अच्छा बनता है। एलईडी में वो व्हाइट कलर व्हाइट ही दिखेगा, वहीं पर एलसीडी यूज करेंगे तो व्हाइट कलर यूलाइज दिखेगा। एलसीडी में जाएंगे तो रेड आपको ऑरेंज दिखाई जैसा दिखता है, और एलईडी में रेड आपको रेड कलर ही दिखता है। इसलिए ज्यादातर केस में आज हाई डेफिनेशन जितना भी मॉनिटर या डिस्प्ले आता है सब एलईडी मोड में ही आता है। एलसीडी सस्ता तो आता है बट कलर क्वांटिटी अच्छा नहीं होता या इस हाई डेफिनेशन सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए सस्ते डिवाइस में ही सिर्फ एलसीडी का यूज किया जाता है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया। अगर फिर भी कुछ क्वेरी या डाउट है तो आप हमारे डाउट सेशन में इसको क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।